ओम शम शनिश्चराय नमः। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित होता है। इस दिन शनि देव की विधि विधान से पूजा करने से शनि देव की विशेष कृपा होती है। शनि देव कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। एक तरफ जहां शनि देव के अशुभ प्रभावों से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं शनि के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि शनि रंग को भी राजा बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि शनि देव केवल बुरे लोगों का ही दृष्टि होती है। वो हर सब चीज़ का फल देते हैं, बुरे कर्मों का भी फल देते हैं और अच्छे कर्मों का भी फल देते हैं। तो इसलिए शनि देव की पूजा हमें हर शनिवार के दिन विधि विधान से करना चाहिए। सुबह हमें जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और फिर स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीपक जलाएं और इस दिन शनि देव को तेल अर्पित करें और तिल भी अर्पित किया जाता है। तेल में तिल का मिलाकर उनको जलाया जाता है। शनि देव को पुष्प भी अर्पित करें और शनि देव भगवान को भोग भी लगाएं और हो सके तो इनकी आरती करें और शनि चालीसा का पाठ करें। और शनिवार के दिन शनि देव के मंत्रों का जाप भी करें और पीपल के पेड़ में मीठा जल दिया जाता है और पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करने से जो शनि की 6.5 का प्रकोप होता है वो काफ़ी हद तक हमारा ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए शनिवार के दिन आप इस तरीके के नियम और विधि से पूजा ज़रूर करें। तो आइए हम जान लेते हैं कि शनिवार की व्रत की कथा। तो शनि व्रत अग्नि पुराण के अनुसार शनि ग्रह से मुक्ति के लिए मूल नक्षत्र युक्त शनिवार से आरंभ करके 7 शनिवार शनि देव की व्रत एवं पूजा की जाती है। तो आइए चलिए अब इसकी हम कथा पढ़ते हैं। एक समय सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे। इंद्र इससे घबरा गए और निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं जो कि अति न्यायप्रिय हैं, वे ही इसका निर्णय कर सकते। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी का वो भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिए। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लौह का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनि देव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैं विनाश किया हूँ। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे व एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुँच वह अंतर्धान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया
और वहाँ अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताए। वहाँ एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहाँ उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है जिसे खूंटी निगल रहा है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि बीका ने ही उसे चुराया है। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फिकवा दिया गया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मन भावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग को गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी न मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह आसन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहु तेरा समझाने पर भी जब वह न मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी कराने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को न दे। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख न होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब ही मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी अब उसे निगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवारी से पड़ी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवारी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले गए। वहाँ पुरवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई। वह सब ने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की, मैं शनिदेव का सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में ही वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए और हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। तो आज की ये कथा यहीं पर समाप्त होती है और आप जब भी शनिवार की व्रत करें तो इस कथा को आप ज़रूर पढ़ें। इससे आपकी जो शनि की साढ़े सती होती है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। तो चलिए मैं आपसे फिर से मिलती हूँ। नमस्कार।